हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी की मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सीरीज जिसका नाम रैंकर्स एसएससी वोकैब सीरीज है। इसमें सिनोनिम की सीरीज खत्म हो चुकी है, जिसकी 33 क्लास हो चुकी हैं। आप उनको कर लीजिएगा। इसमें आपके सिनोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम एंटोनिम, वन वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि सब कुछ कवर करवाए जाएंगे आपके लिए। ठीक है, यह वन फर्स्ट क्लास है। वन वर्ड की आपकी कहीं से भी पढ़ लो, 10,000 के समथिंग आपको वन वर्ड करवाए जाएंगे इसमें। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। ये क्यूआर कोड दिया गया है, इसको क्लास को स्कैन कर लो। आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे और इसको, ये लिंक है इसकी कि टेलीग्राम चैनल है यार बंसल इंग्लिश ऑफिशियल के नाम से। इसके सर्च भी कर सकते हो। क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको, जैसे कि जैसे मेरे हाथ से लिखी हुई। ऑल एसएससी के लिए हेल्प करेगी यह सीरीज। ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। एमटीएस के लिए भी यह रामबाण साबित होगी। सीपीओ, जीडी, जो जीडी इंग्लिश में देते हैं उनका भी, जीडी, स्टेनो, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होगा, ईएमआरएस हो रहा है उसमें भी आप, ईएमआरएस हुआ था, ऐसे एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगी। केबीएस, एनबीएस, ईबीएस, केबीएस, केबीएस, इनमें सब में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी यह सीरीज। अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अपना एल्ट्रोस्ट। एल्ट्रोस्ट का मीनिंग होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि परोपकारी व्यक्ति होना, यानी कि उसे एक्टिविटी में भाग लेना, यानी कि अच्छा करते रहना लोगों के लिए। इगोइस्टिक, अगला वर्ड है इगोइस्टिस। इगोइस्टिक का मीनिंग होता है ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि खुद के लिए अच्छा होना, अहमवादी व्यक्ति होना। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज से एंड कीप्स टू हिमसेल्फ, यानी कि अपने अंदर के अंतर्मुखी व्यक्ति होना, अंदर पर भाव रखना। अगला वर्ड है अपना फैसिडिटीडियस। फैसिडिटीडियस का मीनिंग होता है वन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज, यानी कि नखरेबाज होना, यानी कि तुनक मिजाज व्यक्ति, यानी कि बात ना मानने वाला, नहीं हम नहीं करेंगे बोलता है ना। अगला वर्ड है गुलीबल। गुलीबल का मीनिंग होता है वन हु इज इजीली डिसीव्ड, ट्रिक्ड, यानी कि भोला भाला सा व्यक्ति, वन हु इज इजी सा, मान जाने वाला। अगला वर्ड है अपना स्टोइक। स्टोइक का मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट ऑफ प्लेजर ऑफ पेन, यानी कि उसे कोई भी दुख नहीं है, दुखों से दूर है। प्लेजर है व्यक्ति, इंडिफरेंट अलग है थोड़ा सा, उसे स्टोइक बोलते हैं। ये पर बैरागी है, तटस्थ व्यक्ति होता है। ऑनरेबल। ऑनरेबल का मीनिंग होता है ए पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि उससे सैलरी नहीं मिलती है जिस पोजीशन में। अब नैतिकवादी व्यक्ति है वो। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है इम्फेमरल। इम्फेमरल का मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ट्रेजिटरी, यानी कि बहुत छोटा सा टाइम है उसके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है, पल भर का, अल्पकालिक टाइम है, क्षणभंगुर है। अगले वर्ड पे चलते हैं इलीगल। इलीगल का मीनिंग होता है दैट विच अगेंस्ट द लॉ, यानी कि कानून को ना मानने वाला, कोई भी स्टार्ट काम कर दे कानून के दायरे में ना, तो अवैध हो। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मीनिंग होता है वन हु नॉव्स एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ जान मालूम हो उसे, और सर्वज्ञ व्यक्ति बोलते हैं उसको। अगला वर्ड है इनविटेबल। इनविटेबल का मीनिंग होता है दैट विच इज सर्टेन टू हैपन कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जिसे काम को अपन टाल नहीं सकते हैं, जिसे करना ही पड़ेगा, उसे इनविटेबल बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मीनिंग होता है ए पर्सन और बिहेवियर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म, जिसे अपन सुधारा नहीं जा सकता, यानी कि ये लड़कियों को मैं सुधार सुधार के परेशान हो गया, पर सुधार नहीं जा सकता। अगला वर्ड है अपना टी टोटलर, जो यानी कि मदरा पान नहीं करता हो, यानी शराब पीता नहीं हो। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, यानी कि जो एल्कोहल नहीं पीता है। अगला वर्ड है अपना ब्रिटलर। ब्रिटल का मीनिंग होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन, लाइबल टू क्रैक, यानी कि
आसानी से टूटे ना, ईज़ी तरीके से ना टूटे, ब्रोक ना हो, लायबल ना हो। अगले वर्ड पे चलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मीनिंग होता है ए रिटन वर्क, ए गिफ्ट दैट डज नॉट वेयर द नेम ऑफ ए द राइट एंड गिवर, यानी कि गुमनाम हो गया वो जो लिखा हुआ उसका कुछ वो नहीं हो, गिफ्ट नहीं हो। अगले वर्ड पे चलते हैं आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट का मीनिंग होता है ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, यानी कि दो पार्टियों के द्वारा मध्यस्थता जाना, पंच होते हैं ना वही। अगले वर्ड पे चलते हैं कैनिवल। कैनिवल का मीनिंग होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जो मांस खाता है वो नरभक्षी व्यक्ति बोलते हैं उसे। फैटल। फैटल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कॉज डेथ, यानी कि जानलेवा व्यक्ति हो, घातक हो। अगले बढ़े हैपोक्रेट। हैपोक्रेट का मीनिंग होता है वन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, पाखंडी या ढोंगी व्यक्ति हो, हैपोक्रेट करने वाला यानी कि नजरबंद करने वाला। अगले वर्ड पे चलते हैं मैरिशनरी। मैरिशनरी का मीनिंग होता है सोल्डियर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि भाड़े पे करके लाना, इस सैनिक को रुपए दे दूंगा मैं तुमको, काम करवा दो। अगले वर्ड पे चलते हैं, अगला वर्ड है पेनसिया। पेनसिया का मीनिंग होता है ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज प्रॉब्लम्स, यानी कि सारी बीमारियों का एक ही सॉल्यूशन हो, सर्व रोग आहार, यानी कि उससे ठीक हो जाए, पेनसिया होता है वो। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट्स, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाना, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा हो, बिल्डिंग सब कुछ बिक गया हो। अगले वर्ड पे चलते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मीनिंग होता है स्टीलिंग समवन एल्स राइटिंग आइडियाज एंड प्लेसिंग देम इज वंस ओवन, यानी साहित्यिक चोरी करने वाला, साहित्यों की चोरी करने वाला हो। अगले वर्ड पे चलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल का मीनिंग होता है वन हु कैन नॉट बी डिफीट, यानी कि जिसे कोई हरा नहीं सके, अपराज्य व्यक्ति हो। अगले वर्ड पे अर्शनल। अर्शनल का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोरेड, यानी कि हथियारों का रखने वाला, शास्त्रागार बोलते हैं उसको हिंदी में, हथियारों को रखने वाला उसे अर्सनार बोलते हैं। अगला वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान में नहीं मानता हो उसे नास्तिक बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का मीनिंग होता है वन हु नॉव्स स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, यानी कि बहुभाषा, यानी कि सारी भाषाएं, ज़्यादातर उसको भाषाएं आता है, उसे पॉलीग्लोट बोलते हैं। अगला वर्ड है इलिजिबल। इलिजिबल का मीनिंग होता है राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी अपाठ्य है, जो पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा जो पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल व्यक्ति होता है उसे। इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मीनिंग होता है वन हु ब्रेक्स इमेज और अटैक पॉपुलर बिलीव्ड ट्रेडिशनल, यानी कि रिवाजों को तोड़ने वाला, यानी कि मैं नहीं मानता इन रीति रिवाजों को, बोलते हैं ना रूप। अगले वर्ड पे चलते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस का मीनिंग होता है एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, यानी कि आर्ट फूड म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक होता है, फूड होता है, आर्ट, इनको कला को परखी विशेषज्ञ हो, इनके बारे में पहचान कर ले कि ये चीज़ है, जिसे कॉन्शियस बोलते हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं, अगला वर्ड है गैरुलियस। गैरुलियस का मीनिंग होता है वन हु टॉक्स टू मच अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी कि बातूनी व्यक्ति, बक वक वक करने वाला बोलते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा गैरुलियस व्यक्ति है। अब सोलेट। अब सोलेट का मीनिंग होता है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी अप्रचलित हो, ज़्यादा पुराना हो। वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग होता है समवन समथिंग दैट कैन बी इजीली हर्ट और अटैक्ड, यानी असुरक्षित होना, इजीली अटैक कर देना, हर्ट कर देना, नहीं तो असुरक्षित व्यक्ति, आघात हो गए। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, आप विश्वासघात नहीं हो, यानी आप विश्वासघात करें, इनक्रेडिबल व्यक्ति होता है उसे। अगले वर्ड पे जाते हैं लेप्टोमानिया। लेप्टोमानिया का मीनिंग होता है इन अरेस्टेबल आर्गू कंपल्सन टू स्टील, जो चोरी करने की बीमारी हो उसे। अगले वर्ड पे चलते हैं वेटरन। वेटरन का मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर फील्ड, जैसे हर फील्ड में अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, उसे वेटनर बोलते हैं। अगला मीनिंग है, अगला वर्ड है अपना वेरस्टाइल। वेरस्टाइल का मीनिंग होता है वन हु पजेशंस मैनी टैलेंट स्किल, यानी कि वो उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हों, छुपी हों, कलाएं हों, टैलेंट हो, वो अलग अलग तरीके का। अमेट्योर। अमेट्योर का मीनिंग होता है वन हु
डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड हॉट एज ए प्रोफेशन, यानी कि शौकीन हो, व्यवसायी व्यक्ति हो, यानी कि अच्छा हो। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, हॉट है शौकीन है अलग अलग चीज़ों को, जैसे नई कार खरीदना, कुछ भी ऐसे होता है। अगला वर्ड है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मीनिंग होता है ए स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी कामचोर, गैर हाजिर रहने वाला, यानी कि विदाउट परमिशन भाग जाना, स्टे होना, स्कूल में ना रहना। मैरिटरी, मैरिटरी का मीनिंग होता है वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, यानी कि शहीद व्यक्ति। बोलते हैं मैरिटर हुआ था उनका लड़का, सैनिक शहीद हो जाते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। अगला वाला है अपना एक्सटोम्प्योर। एक्सटोम्प्योर का मीनिंग होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि उसके पास कोई भी तैयारी नहीं थी और भाषण देने पहुंच गया, यानी कि स्पीच बोलने के लिए पहुंच गया, तो फेल तो होना ही है। अगला वर्ड है नोटरियस। नोटरियस का मीनिंग होता है ए पर्सन हु एविल रिप्यूटेशन, रिप्यूटेशन फेमस फॉर बैड रीजन, यानी जिसकी रिप्यूटेशन खराब हो बिल्कुल, कुख्यात व्यक्ति बोलते हैं। अगला वर्ड है यूटोपिया। यूटोपिया का मीनिंग होता है एन इमेजिनरी आइडिया प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि जो सोच रहे हैं ना, आइडिया दिमाग में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आदर परफेक्ट हैं, आदर्श श्लोक राम राज्य हैं। एलिमनी। एलिमनी का मीनिंग होता है अलाउंस पेड टू ए वाइफ बाई हर हस्बैंड आफ्टर लीगल सेपरेशन, तलाक के बाद जो राशि दी जाती है उसे एलिमनी बोलते हैं। बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी कि खुद दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की वो लिखी जाती है, उसे जीवनी बोलते हैं, आत्मकथा बायोग्राफी होती है। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, यानी गवर्नमेंट में जॉब करना, ऑफिशियल तरीके से रहना। ऑटोक्रेकी। ऑटोक्रेकी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट वाई वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, यानी एकांत तानाशाही, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होना, किसी की बात ना सुनना। अगला वर्ड है अपना प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट बाय द वेल्थ रिच पीपल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा धनी हो, बहुत ही ज़्यादा पैसा हो उसके पास, प्लूटोक्रेसी व्यक्ति होता है। एस्टोक्रेकी। एस्टोक्रेकी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट द नोबल हाई सोशल क्लास, यानी कुलीन हो तंत्र, गवर्नमेंट ऑफ नोबल, यानी कि अच्छा मुझे नोबलों के बारे में हो। अगला वर्ड है अपना अनार्ची। अनार्ची का मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जिसे अराजकता फैलाता हो, लॉ ऑर्डर को नहीं मानता हो। आज की क्लास आपकी इतनी ही थी, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपको कल मिलेगी। ऑल एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा, ऑल एग्जाम्स में हेल्प करेगी। इंग्लिश आती है ना, उन्हें आपके वन वर्ड कोई भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। कमेंट भी करें इसमें दबा करके। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बंसल इंग्लिश के नाम से पीडीएफ वो क्लास वो है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्यूआर कोड भी लगाता है स्टार्टिंग में क्लास में, उसको ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल आएगा आपका, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग अवर क्लास। थैंक यू। थैंक यू वॉचिंग अवर क्लास। आज के लिए इतना ही।